हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है सभी भक्तों का। आज हम चर्चा करेंगे ठाकुर भक्ति विनोद उनके विषय में। गुरुदेव ठाकुर भक्ति विनोद जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मुख्य आचार्य है, और कहा गया है कि 6 गोस्वामी है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी 7वें गोस्वामी थे। आप सभी लोग परिचित होंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी से। तो उनका जन्म 1836 में बंगाल के नदिया जिले में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। अच्छे उत्कृष्ट परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम था केदारनाथ। उनका नाम था केदारनाथ, और 13 वर्ष तक बचपन से ही अपने मामा के घर पे बड़े हुए हैं। और उन्होंने जगन्नाथ बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। तो पहले केदारनाथ था, उसके बाद उनका नाम पड़ा भक्ति विनोद ठाकुर। और जैसे ही मामा के घर बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई उन्होंने कलकत्ता में पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका लिखी, और इतनी सुंदर टीका लिखी कि हजारों लाखों लोगों ने उनकी टीका को सराहा। बहुत ही सुंदर टीका उन्होंने लिखी, और इतना उनको भगवान में विश्वास था ठाकुर भक्ति विनोद को कि देवी देवताओं ना भजीबे देवी देवा। कई लोग पितरों को भजते हैं, कई लोग देवताओं को भजते हैं। तो वहाँ पर मायापुर में चंपारण्य करके एक स्थान है, और उस स्थान पे एक तांत्रिक रहता था, और वो अपने आप को भगवान मानता था। तो ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बहुत डांटा, और बहुत कड़क शब्दों में जब बोला तो उस तांत्रिक ने ऐसी मैली विद्या की कि उनके परिवार में कम से कम उनके टोटल 10 संतानें थी। भक्ति विनोद ठाकुर इतने अच्छे गृहस्थ थे, और वे सब भगवान के भक्त थे, और प्रतिदिन 1 लाख नाम का जप करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। एक आसन पर बैठकर, ऐसा नहीं कर एक माला यहाँ पे किया, एक माला वहाँ पर किया, नहीं, 1 लाख नाम का जप करते थे, और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना, वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करना। और मायापुर में जिस स्थान में रहते थे उस घर का नाम स्वानंद सुखदा कुंज है। जो उनके घर का नाम क्या है? स्वानंद सुखदा कुंज, जो बुदरुम द्वीप में आया है। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर को भगवान में इतना श्रद्धा और विश्वास था कि उन्होंने, भले उस तांत्रिक ने मैली विद्या की, और भले हम मर जाएंगे लेकिन हम किसी के शरण में नहीं जाएंगे, जो होना होगा। अंत में कंटाल के उस तांत्रिक ने सोचा कि ये तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त और वैष्णव है, और मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो उनके चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगी, क्षमा याचना मांगी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर टस से मस, मतलब भगवान में जो श्रद्धा थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन हम किसी के शरण में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर उनको बहुत शिक्षा की, और कहा कि भगवान एकमात्र श्री कृष्ण है। और उन्होंने पुरी में भी एक व्यक्ति था जो अपने आप को भगवान मान रहा था। तो जगन्नाथपुरी में भी उसको उस समय पूरे जगन्नाथ मंदिर का कारोबार उनके अंडर में था, पुरी का, जगन्नाथ भगवान के मंदिर का। तो एक व्यक्ति को उन्होंने अपने बलबूते पर जेल में भिजवा दिया। तो इस प्रकार से एक प्रेत था वहाँ पर, मायापुर में एक प्रेत था। तो उस प्रेत को भी, उस वृक्ष के नीचे प्रेत था, तो प्रेत का भी भागवत का 7 दिन का उन्होंने पाठ किया, हरिनाम किया, और उस प्रेत का उन्होंने कल्याण कर दिया। ऐसे हमारे ठाकुर भक्ति विनोद है।
और इस प्रकार से अपने परिवार के साथ वे जगन्नाथपुरी में रहते थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर सनातन धर्म का प्रचार करे। तो भगवान की कृपा से उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था विमला प्रसाद, और बाद में उनका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो इस प्रकार से 1870 तक वे जगन्नाथपुरी में रहे और उनके बाद महाप्रभु की जो लीला जो शेष बची थी, जो लुप्त हो गई थी, उस पूरे स्थानों को उन्होंने पुनर्जीवित करवाया। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में से छोड़कर वहाँ पर आए और उस समय ब्रिटिश सरकार थी। ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर जब उनका हयाती में ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार में अंडर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जॉब करते थे और इतना बड़ा पद था कि उस समय सबसे बड़ा भारत में अगर कोई पद है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का था। तो इस प्रकार से ऐसे जज थे कि 6-6 महीने के जो केस है 1-2 दिन में सॉल्व हो जाते थे और ऐसे गृहस्थ थे कि प्रतिदिन 1 लाख नाम का जप करना और नित्य निरंतर भगवान का भजन करना। तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो मेन व्यक्ति थे उनको कह दिया कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। इस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार के मेन व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आप अगर बंद हो जाएंगे तो हमारा पूरा काम अटक जाएगा। देखिए ब्रिटिशर भी है ना, उनके चरणों में गिर जाते थे और उनके लिए स्पेशल उन्होंने ट्रेन बनवाई थी कि आपके घर से स्वानंद सुखदा कुंज से जहाँ पर कोर्ट है वहाँ पर आपके लिए स्पेशल हम ट्रेन बनवाते हैं। आज का कोई व्यक्ति एक साइकिल भी नहीं देगा, हाँ कोई सेठ होगा तो साइकिल भी नहीं देगा, लेकिन उनके लिए स्पेशल ट्रेन बनवाई थी। और कई साल कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। आज जितने भी गौड़ीय धारा में जो ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखने वाले हैं ठाकुर भक्तिविनोद। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं और स्वामी प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमारे 7 गोस्वामी है, 6 नहीं, कितने हैं, 7वें गोस्वामियों में उनका पद है। तो गृहस्थ होकर भी इतना सुंदर उन्होंने जीवन जिया और उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी, जैसे महाप्रभु ने की थी कि पृथ्वी छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइल मोर प्रचार, सब जगह पर प्रचार होगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा एक ऐसा सैनिक आएगा 19वीं सदी में जो पूरे विश्व में हरे कृष्ण कीर्तन का डंका बजा देगा, और वो है स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज। ये पहले से भविष्यवाणी की। तो आचार्यगण जो भविष्यवाणी करते हैं वो सच होती है, क्योंकि वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल जानते हैं। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी जब थे 1970 की बात है कि सूरत में प्लेग हुआ था, जो चूहे मर गए थे, ऐसा प्लेग का रोग हुआ था। तो उनकी एक शिष्या थी, तो उनको तुरंत फ़ोन किया कि आप अभी से अभी आप अपने गांव में चली जाओ। क्यों? क्योंकि कल सुबह से है ना पूरे सूरत में प्लेग का रोग फटने वाला है। और हकीकत में सच हुआ। वो तो तुरंत ही रातों रात बाय ट्रेन या बस कैसे भी करके अपने गांव में चली गई, और दूसरे ही दिन से इतना भयानक रोग बारिश के द्वारा हुआ कि पूरे सिटी में है ना इतना प्लेग का रोग फैल गया, कितने लोग मर गए। तो आचार्यगण जो होते हैं ना भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल जानते हैं। तो इस प्रकार से कृष्णनगर से नवद्वीप तक उन्होंने जज की जो सेवा थी, वो कितना लंबा रूट में ब्रिटिश सरकार ने ट्रेन बिछाई थी, और आज भी उनके अवशेष है। स्वानंद सुखदा कुंज से रोड के साइड में पटरी बिछाई थी और आज भी ये स्थिति है। तो इस प्रकार से आज हमने ठाकुर भक्तिविनोद के विषय में सुना, और कई ग्रंथों में कई शास्त्रों में बताया गया है। तो हमें जानना चाहिए कि कैसे कैसे तपस्या किया, त्याग करके हमारे आचार्यों ने जीवन जिया है। तो हमें भी उस मार्ग पे ही चलना है कि जीवन में धन, संसार, गाड़ी, बंगला ये केवल एक तो गौण वस्तु है। अगर हम भगवान की भक्ति शुरू कर देंगे ना तो संसार के सभी ऐश्वर्य भगवान हमारे चरणों में छोड़ देंगे।
लेकिन भगवान का जो भक्त होता है इस सभी चीज़ों को त्याग देता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी शुद्ध प्रेमा भक्ति करनी है। कितना भी कोई भी व्यक्ति कामी हो, लोभी हो, पाखंडी हो, कैसा भी हो, लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर वो कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा ना तो निश्चित वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था, तो स्वामी प्रभुपाद जी को एक भेंट में, गिफ्ट में एक घड़ी दिया था। तो वो व्यक्ति चोर था, तो उन्होंने देखा कि अरे इनके स्वामी के हाथ में बहुत कीमती घड़ी है, जैसे राड़ों की घड़ी होती है ना, ऐसे 1 लाख से शुरू होती है। तो वो व्यक्ति सोचने लगा ये घड़ी अगर मुझे मिल जाएगी ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो व्यक्ति प्रवचन में आके बैठ गया और बार बार उसको ध्यान कहाँ पे था, घड़ी पे ही था, कि जैसे ही प्रवचन साइड में रखते थे तो जैसे ही प्रवचन समाप्त होगा तो मैं ले लूँगा, लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी फिर पहन लेते थे। तो इस प्रकार से 2-3 दिन तक वो मंदिर में ही रहा और मंदिर में रहा, सत्संग सुना, भगवान का प्रसाद खाया, दर्शन किया और 3-4 दिन में तो वो है ना मंदिर में लाल कपड़ा पहनकर बैठ गया, भक्त हो गया। स्वामी प्रभुपाद जी को पता था कि ये व्यक्ति चोरी करने आया, लेकिन मैंने भगवान से ही कह दिया कि इसको आप चोरी करके ले लो। तो आज भी वो सन्यासी बन गए और कहा कि मैं पहले स्वामी प्रभुपाद जी की घड़ी चोरने आया था, लेकिन मैं आज शुद्ध भक्त और सन्यासी बन गया। तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस हरे कृष्ण मूवमेंट में आ जाएगा ना तो निश्चित वो शुद्ध हो जाएगा। कितने लोग इस संसार में प्यासे हैं कि हमको कृष्ण भक्ति मिले, लेकिन उनके घर तक हमको पहुंचना है और घर घर जाकर उनको हरि नाम देना है। तो जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने इस पूरे संसार में हरे कृष्ण का प्रचार किया, भगवान को सभी जगह को दे दिया, तो ऐसे भी हमें छोटे छोटे गाँव में जाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करना है, सबको प्रसाद बांटना है, कथा देनी है। बस इतना करने से जीव का कल्याण हो जाएगा। तो आज के दिन हमें ठाकुर भक्ति विनोद और हमारे आचार्य और स्वामी प्रभुपाद जी को और हमारे गुरुदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसी शुद्ध भक्ति मिले और इतना ज्ञान मिले कि हम पूरे संसार में और छोटे छोटे गाँव में सभी जगह पर हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकें। ठाकुर भक्ति विनोद की जय।